नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वणकम। स्वागत है आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शो पे। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर, सुबह के कुछ 11:25 हो रहे हैं। संडे का दिन है और बस हम थोड़ा ज़रा शॉपिंग करने आए हुए हैं। घर में कुछ ग्रोसरीज ज़रा बाय करनी थी घर के लिए, तो वो लेने आए थे। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर कि अगर आपके पास या किसी के पास भी नॉन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, तो नॉन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस से मेरा मतलब है कि आपके पास ओवरसीज़ लाइसेंस है किसी भी कंट्री का हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस हो, उस बारे में बात करूंगा आपसे कि क्या आप नॉन ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी कई बार नहीं होती है, तो मैंने कहा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए आज। तो होता क्या है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस नहीं है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे क्वींसलैंड हो, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, टैस्मेनिया या कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप यहाँ पे चाहे रहने आए हैं, चाहे आप यहाँ पे पीआर पे हैं या आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो क्या आप अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि येस एंड नो। अब येस एंड नो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं उसके रीज़न है। इट डिपेंड्स कि आप क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट हैं। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे पीआर हैं, आपकी पीआर हो रखी है, तो आपको अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स टाइम। जब आपके पासपोर्ट के ऊपर पीआर का स्टैंप लगेगा या उनके रिकॉर्ड्स में डाटाबेस में फीड होगा कि आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, 3 मंथ्स, कि आपको अपना ओवरसीज़ लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में ट्रांसफ़र कराना है। मान लीजिए अगर आप अपना ओवरसीज़ लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे ड्राइव नहीं कर सकते 3 महीने के बाद। इनकेस मान लीजिए आपको पीआर को 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और आप तब भी अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो या तो वो आपको वार्निंग देंगे जब डाटा चेक करेंगे, डाटाबेस अपना देखेंगे कि आप अभी भी आपने अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराया। अगर वार्निंग नहीं देंगे तो वो आपको सीधा इन्फ्रिंजमेंट नोटिस या फाइन दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं कि वाई आर यू स्टिल ड्राइविंग ऑन ओवरसीज़ लाइसेंस व्हेन यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो पीआर के बाद अगर आपको टीआर नहीं, मैं टेम्प्रेरी रेजिडेंट या वर्क परमिट या विजिटर वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट रेजिडेंस की, नॉट टेम्प्रेरी रेजिडेंट, नॉट विजिटर वीज़ा। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट है यहाँ के और आपको 3 महीने से ऊपर हो गए, तो आपको डेफिनेटली एज ऑफ नाउ, आजकल के हिसाब से, आपको अपना लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में चेंज करवाना पड़ेगा। आप अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे ड्राइव नहीं करेंगे। अब इसका उल्टा क्या है कि अगर आप यहाँ पे पीआर नहीं है, तो आप बेझिझके अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। इसमें शर्त यह है कि आपका जो ओवरसीज़ लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वो करंट लाइसेंस होना चाहिए, तब आप ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपका लाइसेंस इंग्लिश में नहीं है, तो आपको साथ में ट्रांसलेशन कैरी करनी होगी, आपको अपना लाइसेंस ट्रांसलेट कराना होगा। और मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास से लाइसेंस है, चाइनीज़ में है या फिर हिंदी में है या उर्दू में है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको लाइसेंस कैरी करना होगा अपने साथ ऑल द टाइम, और साथ में आपको उसकी ट्रांसलेशन भी कैरी करनी होगी इंग्लिश में, कि इनकेस आपको अगर कोई कॉप्स रास्ते में रोकते हैं या कोई भी आपको लाइसेंस मांगता है और आपको शो करना है, तो आपके साथ ट्रांसलेशन होनी चाहिए। तो अगेन, अगर आप पीआर है तो आपको पीआर होने के विद इन 3 मंथ्स तक आप ओवरसीज़ लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं, बट मोर देन 3 मंथ्स पीआर होने के बाद आप अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे ड्राइव नहीं कर सकते। तो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है, तो आप अपने बेझिझकी ओवरसीज़ लाइसेंस पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाड़ी या अपना ड्राइव कर सकते हैं, पर शर्त वही है कि आपका लाइसेंस करंट होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन कैरी करनी होगी। तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाई जाए लाइसेंस को लेके, क्योंकि बहुत बारी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि ओवरसीज़ लाइसेंस लेके आ रहे हैं, तो कई बार लोगों को लगता है हम उस पर ड्राइव नहीं कर सकते, हमको ये ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस चाहिए ही होगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपने ओवरसीज़ लाइसेंस पे बेझिझक ड्राइव कीजिए। अगर आप पीआर नहीं है या पीआर को आपको 3 महीने से कम हुए, तो अगर आपको पीआर हो गई है और 3 महीने हो चुके हैं, तो आपको अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराना होगा, ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस चाहिए होगा। तो दोस्तों बस एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने लाइसेंस इसको लेके, ओवरसीज़ लाइसेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो होप ये इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल। तो बस मिलते हैं जल्दी, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे शो पे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द शो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालिएगा। और जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगेन बी कनेक्टेड, कनेक्ट रहिए हमसे,
एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द शो दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट शो पे। थैंक्स वेरी मच।